चलो अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, दैट इज गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम करनी है क्लास, क्या करनी है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और एक थिन इन्फिनाइट लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये 3 एप्लीकेशन करनी है हम लोगों को। लेकिन क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन गॉस थ्योरम पे बेस्ड हैं, तो हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं गॉस थ्योरम क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, और उससे रिलेट करते हुए एक दो मैं एमसीक्यूज बता देता हूँ जो पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आओ स्लाइड पर आते हैं, दैट इज अवर गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस थ्योरम को समझते हैं क्लास। मान लो हमारे पास एक क्लोज सरफेस दे रखा है, हम लोगों को क्या दे रखा है, एक क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस के अंदर क्लास एक बात, लूप नहीं है, क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2 और Q3, कुछ इस लूप के बाहर भी चार्जेस दे रखे हैं Q4 एंड Q5। ठीक है ना, तो क्लास ये जो हमारी गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम में बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है ना, तो गॉस थ्योरम की इक्वेशन क्या कहती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं E डॉट डी एस का, E डॉट डी एस, अगर तुम्हें याद हो एक टर्म ये फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो समझ लेना मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो मैंने इंटीग्रेशन में लिखा है E डॉट डी एस, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कौन है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड सरफेस से, वो बराबर होगा हमारे किसके, 1/ε0 Q इनसाइड, Q इनसाइड। अब क्लास यहाँ पे देखो 1/ε0 Q के साथ मैंने छोटा सा यहाँ पर इनसाइड लिखा है, वो क्यों लिखा है, तो ये ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझेंगे कि जब भी गॉस थ्योरम यूज करनी है, राइट हैंड साइड पर जो चार्ज लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमारा चार्ज होगा जो लूप के अंदर होगा, सॉरी जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा, इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, विच इज Q1 Q2 एंड Q3। Q4 और Q5 से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस, नॉट आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज द चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लास क्या, चार्ज enclosed by the surface, by the surface। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास यहां पर अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा छोटा सा यहां पर जो हमने सरफेस एलिमेंट का एरिया कंसीडर करा है, मान लिया मैं एक छोटा सा एलिमेंट बना लूं, उसका छोटा सा सरफेस एरिया विच इज ds। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक बात, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो तुम यहां पर देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज की वजह से भी होगी और आउटसाइड चार्ज की वजह से भी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर गॉस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कौन से चार्जेस की वजह से होती है, इनसाइड आउटसाइड या ऑल ऑफ द चार्जेस। सो इट इज बिकॉज ऑफ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो हम इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है बच्चों, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। और इसको आसान तरीके से समझना चाहते हो तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द लूप। अच्छा, दूसरी बात, ये जो गॉस थ्योरम होती है ये वाली हमारी, ये गॉस थ्योरम अप्लाई होती है किसी भी क्लोज सरफेस पर, हमेशा किस पे अप्लाई होती है, क्लोज्ड सरफेस पर। जैसे ये रहा, दिस इज अवर क्लोज्ड सरफेस, क्लास कैसा सरफेस, क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्या नाम होता है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो क्लास यहां पर हमने एक इक्वेशन देख ली गॉस थ्योरम की। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो चलो पहली एप्लीकेशन देखते हैं हमारे सामने क्या है। पहली एप्लीकेशन में क्लास देखो, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। अब क्लास थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हल्का सा तुम्हें याद होगा, एक हमारा लैम्डा होता है, एक सिग्मा होता है, एक रो होता है। लैम्डा होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर चार्ज वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है, और अगर मैं इस वायर के ऊपर चार्ज रखूं, ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा ये एक डायमेंशन में जाएगा, 1D में जाएगा। कितने में जाएगा,
1D में जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट होगी कोलाम पर मीटर। तो ये हमारा हो गया लैम्डा। उसी तरह से सिग्मा में हो गया हमारा एरिया। मान लो मेरे पास इस तरह से एक शीट दे रखी है, आगे काम आएगा क्लास ये, और इस शीट पर हमने कुछ चार्ज रख रखा है। जैसे शीट को ऐसे समझो जैसे कॉपी का पेज है ना, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो वहाँ पर अगर चार्ज फैला दें तो वहाँ 2 डायमेंशंस में चार्ज जाएगा। कितने डायमेंशंस में जाएगा? 2, लेंथ में और विड्थ में, यानी चार्ज जाएगा 2D में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड बाई एरिया आएगा, इसकी यूनिट होगी कुलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम में तुम समझ ही सकते हो, यहाँ चार्ज पूरे के पूरे एंटायर वॉल्यूम में होगा, है ना। चार्ज जैसे क्यूब है पूरा, उसके पूरे क्यूब में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो यहाँ पर चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम आएगा, दैट इज कोलाम पर मीटर क्यूब। तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में रखना है हमें। कभी हम लैम्डा यूज़ करेंगे, कभी सिग्मा और कभी रो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ लीनियर चार्ज होगा, 1D में होगा। सिग्मा वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ चार्ज 2D में होगा। और रो हम वहाँ यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहाँ चार्ज 3 डायमेंशंस में होगा, यानी पूरे वॉल्यूम में फैला होगा। ठीक है, चलो इसको भी ध्यान रखना है। इसके साथ अब हम अपना शुरू करते हैं डेरिवेशन। ठीक है क्लास, तो क्लास यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो। इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये जो येलो कलर का मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर बना रखा है मैंने। ठीक है, और इस पे कोई चार्ज दे रखा है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो क्लास ये सर ये सिलेंडर सा क्या दिख रहा है हमें, अभी बात करेंगे। अब मुझे यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज करनी है क्लास, क्या यूज करनी है? गॉस थ्योरम। और मैंने अभी बताया कि गॉस थ्योरम को जब भी यूज करोगे आप लोग, तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए, बिना क्लोज सरफेस के आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्लोज सरफेस को मैंने यहाँ जो कंसीडर करा सिमेट्री को देखते हुए, तो सबसे बढ़िया हमारा क्लोज सरफेस जा रहा है सिलेंड्रिकल। एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। अब अगर तुम एक सोचो जरा, सिलेंडर के केस में एक तो उसका ऐसे ट्यूब की तरह कर्व सरफेस होता है ये, है ना, और ऊपर से देखोगे तो एक प्लेट होती है, ऊपर से देखोगे तो एक प्लेट होगी सर्कुलर, और नीचे से देखोगे तो एक सर्कुलर प्लेट। तो यानी हमने पूरी एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ट्यूब बना ली। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अवर गॉसियन सरफेस। तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पर याद करो मेरे पास 3 तरह की चार्ज डेंसिटी थी, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज होने वाली, जल्दी बताओ। यहाँ पर होगी हमारी लैम्डा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितने डायमेंशंस में है? 1 डायमेंशन में, है ना। कितने डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में। अब इस गॉसियन सरफेस पर हमें फ्लक्स चेक करना है। ठीक है ना, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी, बताओ गॉस थ्योरम क्या होगी हमारी यहाँ पर। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी टोटल फ्लक्स विच इज ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनसाइड। तो हमें ये थ्योरम को अप्लाई कर कर क्या फाइंड करनी है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लक्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लक्स, इसको फाइंड करते हैं। तो हमें इस गॉसियन सरफेस के तीनों सेगमेंट पर, ऊपर वाली प्लेट, नीचे वाली प्लेट और बीच में कर्व्ड सरफेस, इन तीनों पर एक एक करके फ्लक्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आओ यहां पर चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करा क्लास। ठीक है, अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो कि भाई अब यहां पर मुझे 2 चीजें बनानी है। एक बनाना है एरिया वेक्टर, डीएस के ऊपर देखो मैंने एक वेक्टर बनाया है। तो डीएस इज द एरिया, एरिया इज स्केलर और वेक्टर, वो हमें मालूम है वेक्टर होता है। और एरिया वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं? उस सरफेस पे एक लाइन बना देते हैं नॉर्मल, उस सरफेस पे एक लाइन बना देते हैं नॉर्मल। तो यहां पर एक हम लाइन खींचेंगे विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैंने यहां पर ये एरिया वेक्टर बना लिया, दिस इज डीएस वेक्टर। ठीक है, यहां एक छोटा सा पॉजिटिव रखो। सर पॉजिटिव क्यों रखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, एक छोटा सा पॉजिटिव रख लो, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, चलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल गई। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो क्लास यहां पर अगर मैं फ्लक्स डिफाइन करूंगा तो विच इज ई डॉट डी एस, तो विच इज ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज 90 डिग्री। तो क्लास यहां पर जो पहला फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई डी एस, व्हाट इज कॉस 90, 0। तो पहला फ्लक्स आ जाएगा हमारा 0। तो क्लास ये वाली जो ऊपर वाली प्लेट है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छू के जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही, इसी वजह से यहां पर फ्लक्स आ गया 0।
तो स्टूडेंट, तो हमारे पहले वाले सरफेस से कितना फ्लक्स आ गया, 0 डिग्री आ गया, क्योंकि क्लास यहाँ पे एंगल कितना बना अपना 90 डिग्री। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो नीचे वाली प्लेट है, अब नीचे वाली प्लेट पे चेक करते हैं फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर हमने क्या करा, एक छोटा सा सरफेस इमेजिन कर लिया ds। अब जब मैं इस पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा, तो जब इस पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो मैं एक लाइन बना दूंगा नीचे की तरफ, एक नॉर्मल। तो क्लास ये इसका कौन आ गया, एरिया वेक्टर। और यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्लास यहां पर अगर नोटिस करो, ये हमारी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन हो गई हमारी एरिया वेक्टर की, ठीक है। अब फिर से यहां पर एंगल देखो क्लास, फटाफट कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर भी cos 90 जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाली प्लेट से जो फ्लक्स आएगा φ2, इट विल बी ई डी एस cos 90 डिग्री। एंड व्हाट इज cos 90, जीरो। तो सेकंड से भी जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास पहले वाले सरफेस अपर प्लेट से भी फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो। और उसी तरह से क्लास नीचे वाली प्लेट से भी फ्लक्स कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। अब हम सिलेंड्रिकल ट्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स चेक करेंगे, ठीक है। तो क्लास यहां पर एक काम करो, इधर या इधर कहीं पे भी एक छोटा सा सरफेस यहां पे भी इमेजिन कर लो, दैट इज ds, ठीक है। अब क्लास इस पे भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे एरिया वेक्टर के लिए। तो क्लास जब मैंने इस पे नॉर्मल बनाया एरिया वेक्टर के लिए, तो डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है क्लास। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया ds। अब यहां एक पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी कुछ ऐसे। तो क्लास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब क्लास ध्यान से देखो, एकदम साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एंगल लिख दिया, थीटा इज गोइंग टू बी अवर 0 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड फ्लक्स नंबर थर्ड फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, विच इज ई डी एस cos 0। व्हाट इज cos 0? तो क्लास अच्छा इंटीग्रेशन लगा लेंगे टोटल के लिए। तो क्लास यहां पर cos 0 कितना होगा, 1 होगा। सो इट विल बी ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो यहां पे जो थर्ड फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लास ये मालूम होगा, अगर हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी लेंथ l है, एरिया कितना दे, रेडियस कितना दे रखा है r, है ना। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गोइंग टू बी 2 पाई r इंटू h, यानी l। कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r इंटू l, ठीक है ना। तो चलो क्लास ये वाली चीज यहां अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2 पाई r h। अब h की जगह क्लास यहां पे इस गॉसियन सरफेस की लेंथ मान लो l दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया हमारा तीसरा फ्लक्स e 2 पाई r l। अब क्लास हम लोगों को क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम के जो लेफ्ट मोस्ट साइड पर चीज लिखी हुई है, दिस इज द टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स। तो अगर मैं यहां टोटल फ्लक्स निकालूं, क्या फाइंड करूं क्लास, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स इन तीनों का सम, दैट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो क्लास यहां पर जो हमारा टोटल फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा ई 2 पाई r इंटू एल। ओ तो बाकी दोनों तो जीरो हैं, फर्स्ट वाला भी जीरो, सेकंड वाला भी जीरो, टोटल यही आ जाएगा ई 2 पाई r l, ठीक है। तो क्लास ये हो गई हमारी इक्वेशन, मान लो कुछ भी लाइट से 1, ठीक। तो ये वाला LHS मुझे मिल गया। अब मेनली मुझे जाना है RHS की तरफ, ये राइट हैंड साइड जाना है। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड चाहिए मुझे वहां पर। तो क्लास अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्योंकि एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की है, फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये वाला फ्लक्स होगा इक्वेशन नंबर 1 का, ये वाला, इसको मैं बराबर कर दूंगा ई 2 पाई r l को 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड। अब क्लास बस कहीं से ही Q इनसाइड मिल जाए, डेरिवेशन अपना हो जाएगा पूरा। तो Q इनसाइड के लिए मैं इस लैम्डा का यूज करूंगा क्लास, ध्यान से देखना। देखो क्लास लैम्डा सिंपली समझो क्या है भाई, लैम्डा है चार्ज, चार्ज किधर, L लेंथ के अंदर। मुझे चार्ज चाहिए कितना, पूरा चार्ज चाहिए इनफिनाइट वायर पे या L लेंथ के अंदर, इनसाइड तो ये है ना, देखो इनसाइड ये वाला चार्ज चाहिए मुझे, और इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो मैं लिखूंगा यहां पर दैट इज Q इनसाइड इनटू इसकी लेंथ L। तो यहां से जो मुझे Q इनसाइड मिलेगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू L। कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो मैं यहां पर लिख दूंगा Q इनसाइड की जगह लैम्डा इंटू L। सो 2 पाई r L 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट इज लैम्डा इंटू L। L से L यहां कैंसिल हो गया, तो E वैल्यू विल बी दिस 2 पाई यहां नीचे आएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा तो बचा हुआ है और R नीचे आएगा, ठीक है। अब क्लास यहां पर R कौन था, ये
वो जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस है ना, गॉसियन सरफेस का क्या रेडियस ये रहा, ठीक है ना, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस। और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, इसी पॉइंट पर हमने क्या फाइंड करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी। कितनी डिस्टेंस पर आ गई, वायर से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ठीक है, वायर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये, तो यहां पर आर गॉसियन सरफेस का रेडियस भी है, और ये आर को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इन्फिनाइट लॉन्ग वायर वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस पॉइंट पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है, देखो है ना, उस पॉइंट की दूरी कहां से, वायर से। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा क्लास, वैसे मैं इस फॉर्मेट में याद नहीं रखता, मैं याद रखता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इस फॉर्मेट में याद रखो क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9, विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का, विच इज इन्फिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां हमने क्या फाइंड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा इसको और देखो, समझते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है पेपर में, तो हल्का सा देख लो। तो हमने क्या करा क्लास, एक हमारे पास इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था और उस पर कुछ चार्ज था, ठीक है, उसकी चार्ज डेंसिटी कौन सी थी, यहाँ पे लैम्डा है ना, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था, यहां से कितनी दूरी पर गए हम लोग, आर डिस्टेंस पर चले गए, बहुत बढ़िया, और एक पॉइंट था जिसका नाम पी, और वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। पॉजिटिव चार्ज रख लो, प्लस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, सर रिपेल करेगा, तो हमारी ये डायरेक्शन आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन आ गई हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वैल्यू होगी वो ध्यान रखनी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आ सकता है पेपर में, ठीक है, हो सकता है डेरिवेशन उसके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ हो। दूसरा यहां पर क्या करेगा क्लास, वो यहां पर ग्राफ भी बनवा सकता है सवाल की जगह। ग्राफ बोलेगा ई और आर के बीच में ग्राफ बना दो, किसके बीच में, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो ई और आर का रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है इसको ज्यादा करोगे ये कम होगा, इसको कम करोगे तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक ग्राफ हम बना देंगे, ठीक है। तो यहां पे ई और आर कैसे प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, वो डेरिवेशन हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले में सब चीजें क्लियर है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गई, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, और ये वो डिस्टेंस हो गया जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किसकी वजह से, इनफिनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। आओ अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज